Now friends, we are going to discuss speed of a wave on a stretched string. अब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है और आपको सोचने पे ही समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये दीवार है, इस दीवार पे मैंने एक रस्सी बांध दी, ठीक है। उस रस्सी को मैंने ऐसे खींच के अपने हाथ में रखा, ठीक। अब मैं जितनी ताकत से खींचूंगा और उसको झटका दूंगा तो जो स्पीड है वेव की वो बहुत फास्ट होगी। कैसे? बहुत तेजी से एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इधर से उधर, बहुत तेजी से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं उसको लूज कर गया, एकदम लूज है ना, थोड़ा सा एकदम सैगिंग पोजीशन में रख दो, उसको ऐसे लूज रखो और फिर मैं ऐसे झटका देता हूं उसको, तो आपको देखिएगा एकदम धीरे से जाएगी वेव। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप फील भी कर सकते हो, उसको देख भी सकते हो। मतलब वेलोसिटी का स्पीड का कहीं ना कहीं रिलेशन है टेंशन से, ठीक है। तो स्पीड प्रोपोर्शनल है टेंशन के, ठीक है। अब दूसरी चीज अपने देखी कि अगर मैं एक पतली रस्सी लेता हूं और फिर वेव चलाता हूं और एक मोटी रस्सी लेता हूं और फिर वेव चलाता हूं, तो वेलोसिटी का इफेक्ट बेसिकली इनर्शियल फोर्सेस पे और इलास्टिक फोर्सेस पे डिपेंड करता है। इनर्शियल पे और इलास्टिक पे, ठीक। अभी इनर्शियल मतलब बेसिकली यहां पर हमको लेना है इसकी लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है बच्चों? म्यू। म्यू दिस नथिंग, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो जितनी ज्यादा भारी होगी उसका म्यू बड़ा होगा और जो जितनी हल्की होगी उसका म्यू छोटा होगा, ठीक। तो उसका मतलब अगर मैं कोई वेव चलाता हूं और अगर वो भारी है, मतलब जिसका m/l बड़ा है तो स्पीड यानी ची कम, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये भी प्रोपोर्शनल है स्पीड के। हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकालते हैं कि रिलेशन क्या है। सो वी अज्यूम दैट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन टू द पावर a लीनियर मास डेंसिटी टू द पावर b, ऐसे मानते हैं, ठीक है। फिर हम इस जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं, सो वी विल यूज अ कांस्टेंट c t टू द पावर a म्यू टू द पावर b, राइट। अब डायमेंशन रखो दोनों तरफ, बिकॉज इफ अ रिलेशन इज वैलिड इट हैज टू बी डायमेंशनली करेक्ट टू, है ना। तो ये स्पीड है, मतलब ये जाएगा lt माइनस 1, c तो कांस्टेंट है, टेंशन क्या है? फोर्स, mlt माइनस 2, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास बाय लेंथ टू द पावर b, और यहां कितना का पावर a, ठीक। चलो अब यहां लिखता हूं m टू द पावर a, यहां से a यहां से b, तो a प्लस b, l टू द पावर, ये इधर माइनस से 1 है और इधर 1 है तो जाएगा a माइनस b, t टू द पावर माइनस 2a और यहां 0 है ना। और ये कितना है? l टू द पावर t माइनस 1। अब आपको कंपेयर करना है, m की पावर कंपेयर करो, यहां m नहीं है मतलब m टू द पावर 0 है, तो कितना होगा? a प्लस b इक्वल टू 0, तो हो गया a इक्वल टू माइनस b, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब इसको देखते हैं, ये t टू द पावर माइनस 1 है, t टू द पावर माइनस 2a, मतलब माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2a, तो a कितना आ गया हमारा 1/2। अगर a 1/2 आ गया तो यहां से आप दोनों को म्यूचुअली सॉल्व करके निकाल सकते हो, b कितना आ जाएगा? माइनस 1/2, ठीक है। चलो अब इसको रखते हैं यहां पे, तो ये जाएगा v इक्वल्स टू सम कांस्टेंट t टू द पावर 1/2 इनटू म्यू टू द पावर माइनस 1/2। तो मैं इसको लिखता हूं v इक्वल्स टू c अंडर रूट t बाय म्यू, ठीक है। और ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम c की वैल्यू नहीं निकाल सकते। c की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, यहां पर हमें पता है c की वैल्यू आनी चाहिए 1, तो जो एक्सप्रेशन होता है स्पीड का एक्सप्रेशन आता है v इक्वल्स टू अंडर रूट t बाय म्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग is equals to under root the tension in the string divided by mass per unit length of the string, ठीक है। पर ये जो मेथड है इससे फिजिक्स का फील नहीं आता। फिजिक्स का फील तो आता है जब तक हम थोड़ी इक्वेशन ना निकालें, थोड़ा उसमें करतब ना करें, जब तक मजा ही नहीं आता। तो एक काम करते हैं, इसी को हम दूसरी मेथड से देखते हैं कि दूसरी मेथड से हम कैसे निकाल पाते हैं इसको। ध्यान से देखना, आसान है, बिल्कुल टफ नहीं। मैं एक स्ट्रिंग यहां पे ऐसे मान लेता हूं, ये मोशन कर रहा है, कुछ वेव ऐसी जा रही है मेरी, ठीक बात है। चलो बहुत बढ़िया। यहां पे मैंने ले ली ये स्पीड ऑफ द वेव है vw, क्या है? स्पीड ऑफ द वेव, ठीक। अच्छा मैं एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करता हूं, वेरी स्मॉल एलिमेंट, ऐसा छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, ये वाला, जिसकी लेंथ कितनी? dx, वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट, राइट। अब इस स्मॉल एलिमेंट को मैं थोड़ा जूम करता हूं, कितना? 64x करता हूं, है ना। तो ये कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा,
ये मेरा क्या dx है, ठीक। अच्छा, अब क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये पार्ट ऑफ अ सर्कल है? क्या अज्यूम कि ये जो छोटा सा कर्व दिख रहा है आपको, आई कैन अज्यूम दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ सम सर्कल, ऐसा मान लेता हूं, है ना। तो मैं इसका मान लेता हूं ये सेंटर है और यहां पे लग रहा होगा टेंशन टी, यहां पे कुछ लग रहा होगा टेंशन टी, दोनों तरफ मैंने क्या मान लिया, टेंशन टी टी मान लिया, ठीक बात, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। अब यहां पे मैं एंगल मान लेता हूं, ये बहुत छोटा एंगल है डी थीटा, कितना एंगल मान लेता हूं मैं, डी थीटा। लेंथ कितनी मान रखी मैंने, dx, लेंथ कितनी मान रखी मैंने, dx, दिस लेंथ इज dx, क्लियर। चलो अब यहां पे जो ये पार्टिकल है ये इधर मूव कर रहा है v रियल से, है ना। चलो अगर ये एंगल d थीटा है तो हाफ एंगल कितना होगा, ये होगा d थीटा बाई 2, ये भी होगा d थीटा बाई 2, ठीक है। तो मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूं। अगर ये एंगल d थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल अल्टरनेटिंग एंगल ये भी d थीटा बाई 2 होगा। अच्छा, अगर ये d थीटा बाई 2 है तो ये भी कितना होगा, d थीटा बाई 2, ठीक। चलो अब मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूं। जैसे मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा, ये टेंशन t है, ये थीटा है, तो जो कंपोनेंट थीटा के पास होता है वो cos थीटा होता है, तो ये जाएगा t इंटू cos d थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा मेरा t इंटू साइन d थीटा बाई 2, राइट ना। सिमिलरली इसके लिए भी ये cos कंपोनेंट, ये sin कंपोनेंट, तो आपको दिख रहा होगा यार ये दो cos कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और ये सर्कल माना एलिमेंट, तो ये जो फोर्स लगेगा क्या टुवर्ड्स सेंटर लगेगा, है ना। हालांकि मैंने इसको बहुत दूर दूर बनाया है, बेसिकली ये इतना सा पार्ट है एलिमेंट, है ना, छोटा सा एलिमेंट है, तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर सेंटर की तरफ फोर्स लगता है तो उसके कारण एक्सेलरेशन में लेता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी पार्टिकल को अगर सर्कल में घूमना है तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स भी टुवर्ड्स सेंटर लगना चाहिए, ठीक। तो फोर्स कितना लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर डिवाइडेड बाय मास। अब सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, t sin थीटा, t sin थीटा दिया जाएगा 2t sin ऑफ d थीटा बाय 2, ठीक है, इतना फोर्स लग गया, डिवाइडेड बाय मास। अब मास कितना है, देखो dx, dx क्या है, लेंथ मानी है ना। मैंने क्वांटिटी अज्यूम करता हूं यहां पे, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज म्यू। तो टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ, ये क्या छोटा मास हो जाएगा, तो मेरा dm मास आ गया, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ, है ना। ऐसे निकालते हैं लीनियर मास डेंसिटी का यूज करके, तो ये जाएगा dm इक्वल्स टू म्यू dx, dm इक्वल्स टू म्यू dx, ठीक है। तो ये जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास, छोटा मास कितना गया, म्यू इनटू dx, ठीक बात। चलो एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मैं इसका मान लेता हूं r रेडियस है, तो क्या होता जाएगा v वेव द स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, v स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू 2t। अब क्या ये थीटा बहुत 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 छोटा है, if theta tends to 0 I can assume small angle approximation। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बोलती है कि d थीटा को मैं sin थीटा भी लिख सकता हूं और tan थीटा भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, sin थीटा की जगह डायरेक्ट लिख रहा हूं d थीटा बाई 2 सीधा डिवाइडेड बाय म्यू dx। अब देखो क्या बच रहा है मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये लेंथ dx है, ये एंगल d थीटा है और ये r है, मुझे रिलेशन पता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। अब देखो ये है मेरा एंगल, ये है dx और r, ये जब इधर चले जाएगा r d थीटा इक्वल्स टू dx बन जाएगा, इसका मतलब क्या है, यही कैंसिल कर दो डायरेक्ट, dx इक्वल्स टू r d थीटा, तो मेरे पास क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू t बाय म्यू, v स्क्वायर इक्वल्स टू t बाय म्यू। बस अगर ये रिलेशन आ गया, इसका मतलब मेरे पास फिर से रिलेशन आ गया, v इक्वल्स टू अंडर रूट t बाय म्यू। इससे फिजिक्स का फील आता है कि हाँ यार जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही है, 100% सही है, जो वहां से रिजल्ट निकल के आ रहा है, जहां पर c नहीं आया था, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास अंडर रूट t बाय म्यू, v स्क्वायर इक्वल्स टू t बाय म्यू, तो हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं
वी स्क्वायर वेव। बस। तो आई होप आपको एकदम फील भी आ गई होगी कि जो रिलेशन हमने डायमेंशनल एनालिसिस से निकाला वही रिलेशन हमने प्योर फिजिक्स यूज करके भी निकाल लिया है। तो आइए बच्चों अब लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। यहां पे एक स्ट्रिंग गिवन है जिसका लीनियर मास डेंसिटी 1 ग्राम पर मीटर है, ठीक है, और मैंने एक ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया 4 kg वाले को, ठीक। अब देखो हमें क्या निकालना है, स्पीड किसकी, वेव की, कि अगर इस स्ट्रिंग के अंदर वेव जनरेट करूं तो उसकी स्पीड कितनी होगी। यू नो दैट द स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू, ठीक है। टी क्या है, टेंशन, और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम, तो मतलब 10 to the power -3 kg पर मीटर, अपने को ऐसे ही पुट करना है। यहां पे टेंशन, अब देखो बेसिकली टेंशन क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंशन निकालता हूं, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंशन निकालता हूं तो ये आएगा mg, दैट इज 4g, है ना। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंशन निकालता हूं तो कुछ अलग आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मास है। लेकिन आपको ऐसा लगा कि इसका मास और इसका मास बहुत डिफरेंस, तो क्या मैं इस स्ट्रिंग को मासलेस मान सकता हूं, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, है ना। कैलकुलेशन के लिए क्या मानना है, जब मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो सिर्फ टेंशन अपने को इसी का लेना है। तो टेंशन कितना आ जाएगा, mg, दैट इज 40। तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 40000, 3 जीरो नीचे से आ गए, तो आंसर आ गया मेरा 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल लेता हूं जिसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाना है मेरे को। यहां पे टेंशन कितना है 10 न्यूटन, म्यू कितना है 1 ग्राम, और ये दोनों फिक्स्ड है, एकदम स्ट्रेट है, ठीक। तो इसमें स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड आ जाएगी v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू। v कितना है, t मेरा है 10, म्यू कितना है 10 to the power -3, मेरा आंसर आ गया 10 to the power 4, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर मान लो मैं सिस्टम को एक गाड़ी के अंदर रख देता, ठीक है, ठेला गाड़ी के अंदर रख दिया मैंने, जिसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, या 12 मीटर पर सेकेंड कर लो, कितनी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ स्पीड कितनी होगी इस वेव की। तो आप सोचोगे कि यार स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये जो हम v इक्वल्स टू टी बाय म्यू लगाते हैं, दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग प्लस वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ द वेव बताओ, तो मैं उससे पूछूंगा भाई विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग चाहिए या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। यूजुअली ये सिस्टम मूव नहीं करता, और सिस्टम मूव नहीं करता तो हम स्पीड डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट टी बाय म्यू। लेकिन अगर मूव कर गया तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग कितनी है, यहां भी हमने निकाली 100, तो यहां पे पुट करेंगे 100 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। और वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, अब ध्यान से देखो यार, स्ट्रिंग सिस्टम, ये सिस्टम है क्या, कार्ड पे रखा हुआ है, ये कार्ड जितनी स्पीड से मूव करेगी क्या स्ट्रिंग भी उतनी स्पीड से मूव करेगी इन द सेम डायरेक्शन। तो मेरा आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 112 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गलती मत कर देना, कहीं धोखा ना हो जाए। आइए बच्चों अब लेते हैं एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम। यहां पे हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जिसका मास m है, लेंथ l है। वो बोल रहे हैं कि क्या इसमें वेव ट्रेवल करेगी, अगर ट्रेवल करेगी तो यहां से ऊपर ट्रेवल करने में उसकी स्पीड क्या होगी हर पॉइंट पे, और उसको कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में। अब एक बात बताओ, हमें स्पीड निकालने के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक होता है मास पर यूनिट लेंथ म्यू चाहिए होता है, और दूसरा चाहिए होता है टेंशन। यहां पे टेंशन के लिए कोई एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसके सेल्फ वेट के कारण ही टेंशन आएगा, इसके सेल्फ वेट के कारण ही टेंशन आएगा। लेकिन यहां पे दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जैसे मान लीजिए मैं ये पॉइंट लेता हूं, तो इस पॉइंट में टेंशन क्या होगा,
इसके जो नीचे वाला वेट है ना, टेंशन निकालना होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा के, तो ये टेंशन आएगा। फिर अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो ये वाला टेंशन आएगा। तो जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ते जा रहा हूं मेरा टेंशन बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्या करना पड़ेगा देखते हैं, कुछ अप्रोच लगाते हैं अच्छी सी। ध्यान से देखो, मुझे पता है कि अगर मैंने वेव जनरेट कर दी यहां पे तो ये वेव कुछ ऐसे ट्रेवल करने लग जाएगी ऊपर की तरफ, फिर धीरे धीरे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये ऊपर पहुंच जाएगी, है ना। अब ऊपर पहुंचने में इसकी स्पीड कांस्टेंट तो नहीं होगी, दैट इज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार भले मास पर यूनिट लेंथ सेम हो, अगर मान लिया कि मास पर यूनिट लेंथ सेम है लेकिन टेंशन तो अलग अलग है। टेंशन अलग है मतलब हर पॉइंट पे स्पीड अलग है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक, चलो सबसे पहले निकालते हैं हम, मान लेता हूं मैं x डिस्टेंस पर मैं स्पीड निकाल रहा हूं। यहां कितनी इनिशियल स्पीड मैंने मान ली 0, है ना, एकदम झटका दी है बस मैंने। ठीक, अब चलो, तो यहां पर ये वेव चलना अगर चालू हुई, मान लो u इनिशियल स्पीड 0 मान लो, इधर वेव इधर चलेगी नीचे से ऊपर। ठीक, तो एट अ पॉइंट x, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम, v at any point p is equals to under root t at that point divided by mu। ठीक है, अब टेंशन कितना होगा, देखो टेंशन यहां से यहां तक इतना मास, तो मास कैसे निकालते हैं, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ, ये सबको पता है ना। जब भी छोटे मास की बात करें और लीनियरली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम क्या लगाते हैं, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ, बस। तो ये आ गया मास इनटू g mg डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू क्या होता है, m बाय l का अंडर रूट। आपको दिखेगा कि यार ताऊ चमत्कार हो गया, ताऊ चमत्कार हो गया, m बाय l से m बाय l कट गया, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट आ गया अंडर रूट x इनटू g। इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें गजब की चीज आने वाली है, ध्यान से देखना। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी अगर किसी भी पॉइंट p पे अंडर रूट x इनटू g, x क्या है, बॉटम से डिस्टेंस, तो आपको दिख रहा है जैसे जैसे x बढ़ते आएगा मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे x बढ़ेगा मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे जैसे मेरा x बढ़ेगा वैसे मेरी स्पीड बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेशन भी होगा सेम डायरेक्शन में। अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन मेरे को सपोर्ट कर रहा होगा, और अगर मेरी स्पीड घट रही होती तो एक्सेलरेशन मुझे अपोज कर रहा होता। क्लियर? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। आप क्या करें, अब हम निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके, एक होता है dv by dt, एक होता है v dv by dx। चेन रूल लगा के लाते हैं अपन, है ना। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ होता है तो मैं ये लगाता हूं, और अगर मेरा वेलोसिटी का रिलेशन पोजीशन के साथ होता है तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं। यहां पर बच्चों आप कॉमन सेंस लगा के बताओ, वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ है पोजीशन के साथ? हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन तो है लेकिन पोजीशन के साथ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, v कितना है, रूट एक्स जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू रूट जी। मैंने ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक ही बात है, रूट एक्स जी लिखो या रूट एक्स इंटू रूट जी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो कितना हो गया, रूट एक्स इंटू रूट जी इंटू रूट जी, और ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स को मैं लिखता हूं एक्स टू द पावर 1/2, है ना। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, ये जाएगा रूट एक्स इंटू जी, एक्स टू द पावर 1/2 को 1/2 बाहर, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, है ना, तो माइनस 1/2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/√x। डिफरेंशियल आना चाहिए आपको। तो ये देखो रूट एक्स क्या हो गया, खुपाच हो गया, कट गया, तो ये हो गया g/2, एक्सेलरेशन आ गया मेरा g/2, किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। और चमत्कार हो गया भैया, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है, कांस्टेंट है। अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको मतलब भाई काइनेमेटिक्स, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है मेरे को याद तेरी आती है। काइनेमेटिक्स बोलता है जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को बेझिझक याद रखो। तो हम याद करते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को। इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो आप मुझे लगा सकते हो। अब देखो क्या पूछ रहे हो, वो मुझसे पूछ रहे टाइम बताओ। यार यहां से यहां पहुंचने में मेरे को डिस्टेंस पता है, मुझे पूरी एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। एल डिस्टेंस ट्रेवल करना और टाइम पूछ रहे हैं, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक।
अब देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर है, साइन का ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना, जैसे आप सेंट्रल का ध्यान रखते हो, ध्यान से देखो, इधर देखो। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, इसको ओरिजिन मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा l प्लस l, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन अभी अपन निकाला ऊपर की तरफ है ना, मतलब प्लस लूंगा, नीचे होता तो माइनस लेता, तो था प्लस g/2 इंटू हाफ इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 4 4l/g, दिस इज द टाइम, आप इसको 2 अंडर रूट l/g भी लिख सकते हैं, इतने टाइम में 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 वेव ऊपर चली जाएगी, वेव ऊपर चली जाएगी, बस खेला खत्म। ठीक है, अब वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मस्त मस्त क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, वो बोलेंगे कि अगर वेव ऊपर से नीचे जनरेट करता है, मैं कहां से जनरेट करता है, ऊपर से नीचे जनरेट करता, तब क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर मैं वेव ऊपर से नीचे की तरफ जनरेट करता हूं, मतलब यहां से अगर स्टार्ट होती है वेव और नीचे आती है, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यार धीरे धीरे, जैसे यहां आई यहां आई यहां आई, तो यहां पर टेंशन कितना था, इतना, यहां पर टेंशन कितना, इतना, यहां पर टेंशन कितना, इतना, टेंशन कम होता है, टेंशन कम होगा मतलब स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी मतलब एक्सेलरेशन होगा, किधर, स्पीड होगी मेरी नीचे और एक्सेलरेशन होगा मेरा ऊपर, ये सिर्फ कॉमन सेंस से पता पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, चलो अब एक बार एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। आओ, तो अगर मुझे स्पीड निकालना है किसी भी पॉइंट पे, मैं मान लेता हूं नीचे से x डिस्टेंस ले लो या ऊपर से x ले लो, एक ही बात है, मैं ऊपर से x ले लेता हूं। ठीक, अगर ऊपर से x ले लिया तो नीचे से कितनी जाएगी, l माइनस एक्स, चलो तो v आ जाएगा अंडर रूट t बाय म्यू, म्यू कितना, मास पर यूनिट लेंथ, t कितना है, t टेंशन आ गया मेरा, t इस पॉइंट पे कितना है, सस्पेंडेड मास कितना, l माइनस एक्स इंटू g mg, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ कितनी, l माइनस एक्स इंटू जी mg डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू कितना, m बाय l, m बाय l, m बाय l से m बाय l कैंसिल, कितना बचा मेरे पास। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी नीचे है तो मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस क्या होगा मेरा, ये सब रूट में डाल दो है ना, इसको ये रूट में डाल रखा मैंने, तो कितना हो जाएगा, ये रूट होगा l माइनस एक्स इंटू जी v इंटू dv बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करना है, जिसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 बाय रूट जी तो बाहर निकल जाएगा, रूट जी तो बाहर निकल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट x विद नेगेटिव साइन। ठीक है, हालांकि आप चेन रूल लगाओगे तो आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और अगर नहीं भी आ रहा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बस रिजल्ट देखो कैसे निकाल रहा हूं। तो ये हो रहा है l माइनस एक्स कैंसिल, रूट जी से रूट जी, रूट गया, ये आ गया g/2, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी g/2 ही आया है, सेम जो इसका आया था, और दोनों की डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, और आपको कॉमन सेंस से भी पता पड़ रहा है कि अगर वेलोसिटी नीचे है और घट रही है तो एक्सेलरेशन को अपोज करना ही होगा, एक्सेलरेशन को ऊपर लगना पड़ेगा। आया समझ, चल चलिए ये बच्चों अब लेते हैं मस्त लेवल का ETQ। यहां पर एक स्ट्रिंग है जिसका मास एंड लेंथ l गिवन है, एक वेव यहां से स्टार्ट हो रही है और एक वेव यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि ये मिलती कहां पर है। ठीक है, हालांकि ये इनका पर्सनल मैटर है, जब भी दो लोग मिलते हैं तो अपनी पोजीशन नहीं बता रहे, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आती है कि इसकी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि इसमें इनिशियल टेंशन 0 है, v = t/g है ना, इसके नीचे कोई मास ही नहीं। अगर मैं इसकी इनिशियल स्पीड देखता हूं तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, t/μ, इसका t कितना, पूरी mg, पूरा नॉट है ना, तो ये जाएगा mg/m/l, तो कितना होगा स्पीड, इनिशियल स्पीड हो गई lg, इनिशियल स्पीड कितनी होगी lg, ऊपर वाले की इनिशियल स्पीड lg है, नीचे वाले की स्पीड 0 है। ठीक, चलो अब मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन g/2 है ऊपर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन भी g/2 है ऊपर की तरफ, हमने अभी निकाला। क्लियर, चलो एक काम करते हैं, जब भी दो लोग साथ में चलते हैं हम रिलेटिव स्पीड और वेलोसिटी की हेल्प लेते हैं, तो हम लगाते हैं s = ut + ½ at²
रिलेटिव टर्म्स में, रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब मैं मान लेता हूं किसी भी एक को ऑब्जर्वर मान लो, तो दोनों के बीच की रिलेटिव सेपरेशन कितनी है? रिलेटिव सेपरेशन L है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? इसकी है LG, इसकी है 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा रूट LG इंटू T। ठीक है, T क्या है? टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग प्लस 0। अब 0 क्यों? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी g/2, इसका भी g/2, तो A रिलेटिव विल बी A1 माइनस A2, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए g/2 माइनस g/2 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, ये 0 आ गया। ओके, अब इसका मतलब टाइम आ गया मेरे पास, मीटिंग टाइम आ गया। मीटिंग टाइम कितना आ गया? ये LL कट जाएगा, क्या बचेगा? L/G, रूट ओवर L/G, रूट ओवर L/G मेरे पास टाइम ऑफ मीटिंग आ गया। ठीक, चलो, इसका मतलब इतने टाइम के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। अब मुझे पोजीशन निकालना है, तो मैं इंडिविजुअल बॉडी पे लगाता हूं, सिर्फ इस बॉडी पे मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस y है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम लगाता हूं मैं। स्पीड नहीं, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यहां पे मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा, मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? हाफ इंटू g/2, हाफ इंटू g/2 इंटू टाइम, टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग हमने कितना निकाला? L/G। ठीक है, ये आ गई पोजीशन, पोजीशन मैंने क्या मान रखी है? y। ठीक है, तो मेरे पास पोजीशन ऑफ मीट आ गया, g से g कैंसिल, L/4। कितनी पोजीशन में मिलेगी? L/4 पे। दिस इज द आंसर। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, तब भी एक चीज तो पता पड़ जाएगी, इसकी स्पीड तेज है मतलब ये जल्दी नीचे आएगा, और इसकी स्पीड स्लो है, धीरे धीरे बढ़ रही, इसकी क्या हो रही? धीरे धीरे घट रही, लेकिन इनिशियल तो फास्ट है, इसलिए ऊपर वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, नीचे वाला कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और दोनों मीट करेंगे L/4 पर। फिजिक्स के फंडे।